आज के इस प्रोग्राम में डाइस पे तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन कोडा जिला सदर जनाब जावेद अंसारी साहब, इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर वार्ड नंबर 5 के प्रत्याशी जनाब सैफ खान मीरू साहब, इस प्रोग्राम की निजामत कर रहे जनाब सुफियान महफूज साहब नगर अध्यक्ष कोडा, जनाब सुल्तान अहमद साहब, जनाब हाफिज महमूद साहब, जनाब हसरत अली साहब, जनाब फैयाद हुसैन हाशमी साहब, बलरामपुर से तशरीफ लाए वोमेन सेल की सदर जनाब डॉक्टर साइस्ता जबी साहब, बलरामपुर के जिला सदर जनाब नूरुद्दीन साहब, तशरीफ फरमा जनाब चांद बाबू साहब, अली अहमद साहब, जनाब साहिल साहब और सोशल मीडिया के इंचार्ज जनाब खुशबुद्दीन साहब, बलरामपुर के प्रभारी जनाब अल्ताफ मेकरानी साहब, जनाब मकीन मेकरानी साहब, जनाब सैयद इकराम साहब जो कि बहराइच से तशरीफ लाए हैं और बहराइच के यूथ के सदर एडवोकेट जनाब रियाज साहब हमारे बीच में तशरीफ फरमा है, और मेरे सामने बैठे कौम के गयूर नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, पर्दे में सुनने वाली मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, पहली मर्तबा आपके दरमियान में जलसा करने का मौका मिला है। हम सब यहाँ एक मकसद के लिए इकट्ठा हुए हैं। आपका मकसद ये है कि MIM के लोग क्या बोलते हैं हमें वो सुनना, और मेरा मकसद ये है कि मैं आपको वो सुनाना चाहता हूँ जो 174 सालों से हमारे जहन में एक चीज नक्श कर दी गई है कि मुसलमानों तुम बहुत कमजोर हो, बहुत थोड़े से हो, तुम कभी इलेक्शन नहीं जीत सकते। मैं उसी चीज को आपके जहन से निकालने की कोशिश करूंगा। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला अगर चाहे तो वही दिलों को मोड़ता है। हमारा काम है आप तक अपना मैसेज पहुंचाना। अल्लाह ने कुरान में ये भी कहा है कि जो कौम अपने हालात को खुद से बदलने को तैयार ना हो, उस कौम के हालात को मैं नहीं बदलता। हम जिस मुल्क में रहते हैं, हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है। हमारा मुल्क 1947 15 अगस्त को आजाद हुआ, और इस मुल्क की आजादी की लड़ाई में हमने, आपने, सबने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हमने अपनी जान माल का नजराना पेश किया। हमारे उलमा इकराम ने अपने मदारिस से जिहाद का फतवा दिया। यकीनन इस मुल्क में मुसलमानों ने ही सिर्फ आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, या सिर्फ हिंदुओं ने इस मुल्क की आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, बल्कि जब हमारा मुल्क अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तो उस वक्त कोई हिंदू नहीं था, कोई मुसलमान नहीं था, कोई सिख और कोई ईसाई नहीं था, बल्कि एक तरफ अंग्रेज थे और दूसरी तरफ हिंदुस्तानी थे। वो जंग किसी बिरादरी के दरमियान नहीं थी, वो हिंदुस्तानी और गोरों के दरमियान थी। हाँ, यकीनन मैं ये कहूंगा कि उन लोगों का कोई योगदान जंग आजादी की लड़ाई में नहीं रहा जो लोग आज हिंदुस्तान के इख्तिदार पर बैठ करके राष्ट्रवाद का पाठ मुसलमानों को पढ़ाते, जो लोग आज हमारे मदारिस में
सीसीटीवी कैमरे लगाते हैं और हमसे 15 अगस्त 26 जनवरी के मौके पर वीडियो बनवाते हैं कि इनके मदरसे पे झंडा फहराया गया, परचम कुशाई हुई तिरंगे की या नहीं हुई। उन लोगों का कोई योगदान आजादी की लड़ाई में नहीं रहा। ये लोग जिसकी आइडियोलॉजी के मानने वाले हैं, जिसे ये लोग वीर कहते हैं, उस वीर सावरकर ने एक बार, 2 बार, 3 बार नहीं, काला पानी से 5 बार अंग्रेजों के पास माफीनामे का खत लिखा। अंग्रेजों ने माफ किया और काला पानी से वापस बुला लिया। लेकिन तारीख गवाह है कि हमारे बुजुर्गों ने अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया, अपनी जानों को कुर्बान कर दिया, लेकिन कभी अंग्रेजों के सामने माफीनामा नहीं दिया, घुटने नहीं टेके। आज जिस मदारिस पर आप तंज करते हैं, आज आप जिस मदारिस पर ये कहते हैं कि यहां पर आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है, उसी मदारिस ने जिहाद का फतवा दिया था, तब जाकर के हमारा वतन अजीज आजाद हुआ। आप समझिए इस बात को। इनका निशाना मदारिस क्यों है? आप इस चीज को समझिए। जिस कौम से तालीम को छीन लिया जाता, जिस कौम के हाथ से कलम छीन ली जाए, उस कौम को मारने की जरूरत नहीं, वो कौम खुद ब खुद मर जाती। जिस कौम से उसकी जबान को छीन लिया जाए, उस कौम की कोई पहचान नहीं रह जाती। यही एक मंसूबाबंद साजिश के तहत, चूंकि जाहिर सी बात है हम मदरसे में तालीम हासिल करते हैं, हमें मदरसे में पढ़ाया जाता अलिफ से अल्लाह को पहचान, बे से बड़ों का कहना मान। तो जाहिर सी बात है जब हमारे मदारिस नहीं होंगे, जब लोगों के दिमाग में ये जहर डाला जाएगा कि ये मदारिस आतंकवाद की नर्सरी है, तो लोगों को लगेगा यार मदरसे में ऐसी तालीम दी जाती है। लेकिन शायद इनको नहीं मालूम कि अल्लामा फजल हक खैराबादी भी मदरसे से तालीम पाए थे। शायद इनको नहीं मालूम कि मिसाइल मैन ने भी अपनी बुनियादी तालीम को मदरसे से हासिल किया था। शायद इनको नहीं मालूम कि मौलाना हुसैन अहमद बंदी ने भी मदरसे से तालीम हासिल की थी। लेकिन एक मंसूबाबंद साजिश के तहत मदारिस को निशाना इसलिए बनाया जाता ताकि तुम तुम्हारे मजहब की पहचान से दूर हो जाओ, तुम्हें हराम और हलाल का फर्क ना मालूम हो, तुम्हें कुछ ना मालूम हो शरीयत के बारे में, और धीरे धीरे तुम अपनी पहचान को खो दो। सिर्फ मकसद मदरसा नहीं, बल्कि इनका मकसद, इनका निशाना इस्लाम है। समझो इस बात को मेरे भाई। हम इन सब चीजों को कैसे रोक सकते हैं? आप बताइए मुझे। समाजवादी में रह करके, बहुजन समाज पार्टी में रह करके, कांग्रेस या बीजेपी में रह करके, आप मेरी बात को अपने जहन में रखिएगा। हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है, और जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत अगर कुछ है तो उस ताकत का नाम सियासत है, सियासत है, सियासत है। एक चाय वाला, 35 साल ट्रेन में भीख मांगने वाला, रेलवे स्टेशन पर चाय 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 बेचने वाला, अगर इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनता है तो वो सियासी ताकत की बुनियाद पर बनता है। क्या मेरी बात गलत?
मंदिर में घंटा बजाने वाला अगर इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है तो वो सियासी कुव्वत की बुनियाद। एक चाय वाला रात को 8 बजे टीवी की स्क्रीन पे आता और कहता है कि आज से 1500 नोट बंद, आज से ये रद्दी कागज, तो वो आपकी पॉकेट में रखा हुआ पैसा नहीं रह जाता, वो रद्दी कागज हो जाता। ये ताकत किसने दी उसको? ये ताकत, ये कुव्वत उसको सियासत ने दी। आपकी शरीयत में मुदाखलत, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बिल लाया जाता ट्रिपल तलाक पर और बिल पास कर दिया जाता, कानून बना दिया जाता। ये ताकत, ये कुव्वत बीजेपी को कहां से मिली? और वो ट्रिपल तलाक पर जो बिल आया या कानून बनाया गया, वो कानून कैसे बना बताइए? मुशायरा करके बना, मुशायरा करके या क्रिकेट का मैच करा करके या वॉलीबॉल का टूर्नामेंट करा करके? जागो मुसलमानों जागो, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां भी न होगी दास्तान। समझो इस चीज को। आप तो क्रिकेट, मुझे लगता है कि आजकल चल रहा है सीजन, मेरे पास भी फोन आता है, शौकत साहब क्रिकेट का टूर्नामेंट। मैंने कहा मैं नहीं आऊंगा। बोले आ जाइए। मैंने कहा चंदा नहीं दूंगा, चंदा लूंगा, मुझे मेरी पार्टी का परचम खरीदना। आऊंगा तो तकरीर करूंगा, पार्टी की निस्बत से बोलूंगा। अब बोलो मौका दोगे? नहीं, हमारे यहाँ तो सब आवत है, सपा वाला आवत है, बसपा वाला आवत है, कांग्रेसी और भाजपा वाला आवत है। हमें तो सबसे 5-5 हजार रुपया चाहिए, है ना? मैं आप तमाम नौजवानों में आपसे कहना चाह रहा हूं, ये फजूल खर्ची को बंद कीजिए। क्रिकेट ग्राउंड में भी रहते हो, कमला पसंद भी मुंह में डाल लेते हो, क्या बात? पुकार भी मारते हो, बाउंड्री पे खड़ा हुआ सिगरेट भी मारता है, मारते हैं ना? जिस पैसे को फालतू बर्बाद कर रहे हो ना, अपने जिस्म को अच्छी खुराक दो। सुबह फजर के बाद एक्सरसाइज करो, जिम में जाओ, तुम्हारी सेहत अच्छी रहे। अरे मारने के काबिल तो नहीं हो, कम से कम भागने के काबिल तो रहो। तो सेहत को अच्छा रखो। कब देश को आपकी जरूरत पड़ जाए, एक तरफ से चाइना, दूसरी तरफ से नेपाल, तीसरी तरफ से पाकिस्तान और बांग्लादेश, सब आंख दिखा रहे हैं। अरे अपने आप को मजबूत करो देश के लिए। कब आपको जरूरत पड़ जाए बॉर्डर पर, ऐसे लोगों से लड़ाई लड़ने के लिए अपने आप को तैयार रखो, समझे ना? तो कम से कम अच्छा तो खाओ भाई, फालतू पैसे खर्च मत करो आप। तो मैं आपसे कह रहा था कि हमारे मुल्क जमहूरियत की सबसे बड़ी अगर कोई ताकत है तो उस ताकत का नाम सियासत है। 1947 में मुल्क आजाद हुआ। नवंबर के महीने 15 अगस्त को हमारा मुल्क आजाद हुआ। नवंबर के महीने में लखनऊ के अंदर रिफायाम कलब में, आज भी लखनऊ का वो रिफायाम कलब गवाह है उस बात का, एक कन्वेंशन बुलाया गया। हमारे बड़े बैठे यहाँ पे, मैंने तो किताबों में पढ़ा, हमारे बुजुर्ग जानते भी होंगे। एक कन्वेंशन बुलाया गया, इजलास बुलाया गया और उसमें तमाम पूरे मुल्क के मुस्लिम दानिश्वरों को इकट्ठा किया गया और कहा गया कि ऐ मुसलमानों, हमारा वतन अजीज आजाद हुआ। इस मुल्क के अंदर 2 सियासी पार्टी है, एक मुस्लिम लीग और दूसरी कांग्रेस पार्टी। कहा है मुसलमानों, हमारा मुल्क गंगा जमुनी तहजीब का गहवारा है।
इस मुल्क के अंदर तमाम मजहब के लोग बसते हैं। चूंकि अभी मुल्क को नया जख्म मिला है, पाकिस्तान बना है। अगर खुदा न खास्ता हम मुस्लिम लीग के साथ चले गए तो हमारे मुल्क में बसने वाले हमारे कौमी भाइयों को तकलीफ होगी कि मुसलमान अपना अलग से प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है, कहीं एक और पार्टीशन की तरफ तो हमारा मुल्क नहीं जा रहा। हमारे बड़ों ने कहा कि मुस्लिम लीग हमारी पार्टी नहीं है। हमने लब्बैक कहा, हमारे दानिश्वर लोगों ने लब्बैक कहा। कहा मुस्लिम लीग के कायदीन तुम्हारे कायद नहीं है। हमारे बड़ों ने लब्बैक कहा। कहा कांग्रेस पार्टी तुम्हारी पार्टी है। हमने लब्बैक कहा। कहा नेहरू तुम्हारे लीडर हैं। हमने लब्बैक कहा। कहा इंदिरा तुम्हारी लीडर है। हमने लब्बैक कहा। कहा राजीव तुम्हारा कायद है। हमने लब्बैक कहा। 1 साल 2 साल 3 साल में एक बात और कही जो अहम बात, उन्होंने कहा मुसलमानों तुम अपनी कोई सियासी जमात मत बनाना, तुम अपनी कोई राजनीतिक पार्टी मत बनाना। कांग्रेस पार्टी तुम्हारी पार्टी, कांग्रेस के लीडर तुम्हारे लीडर। अगर तुम्हें सियासत करना है तो कांग्रेस पार्टी के प्लेटफॉर्म पर आकर के सियासत करना। हमारे बड़ों ने लब्बैक कहा। हमने कोई सियासी पार्टी नहीं बनाई। कांग्रेस पार्टी को अपनी पार्टी माना, नेहरू को, राजीव को, इंदिरा को, सोनिया को अपना लीडर माना। 1 साल 2 साल 3 साल नहीं, 60 साल तक इस मुल्क का इख्तियार हमने कांग्रेस पार्टी को दिया। दिया कि नहीं दिया? अरे वोट दिया, नोट दिया, सपोर्ट किया। कांग्रेस पार्टी के झंडे को अपने कंधों पर रख करके जिंदाबाद के नारा लगाए। लेकिन सवाल मेरा मुसलमानों आपसे कि उन 60 सालों में या आज 74 साल हुआ मुल्क की आजादी को, आज तक आपने क्या पाया, क्या खोया? कभी जा करके रात में अपने दिल पर हाथ रख करके सोचना कि इस मुल्क की नाम नहाद सेकुलर पार्टियों ने हमें क्या दिया? क्या दिया? इस मुल्क में 30,000 से ज्यादा दंगे, गंगा जमुनी तहजीब का गहवारा हमारा हिंदुस्तान, जहां हम हिंदू मुसलमान मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई हो रही। हिंदू मुसलमानों के दरमियान खाई पैदा करने का काम अगर किसी ने किया तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं उस पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी। तारीख में जाओ, लोग कहेंगे कि देखो भाई कांग्रेस को बोल रहा है, कांग्रेसी तो हमको बी टीम कहते हैं ना कि हम भाजपा की बी टीम है। बोले देखो कांग्रेसी को बोल रहा है। अरे हमारी बर्बादी और जुल्म की दास्तान की शुरुआत अगर कहीं से होती है तो वो कांग्रेस पार्टी से होती है। हमने 60 साल तक इख्तियार की कुर्सियों पर बैठा, 30,000 से ज्यादा दंगे इस मुल्क के अंदर हुए नहीं, कांग्रेस पार्टी ने करवाए। अगर मैं आपको बताता चलूं तो एक लंबी फहरिस्त। मुरादाबाद के अंदर ईद के रोज ईदगाह में मुसलमानों को गोलियों से भुना गया। किसकी सरकार थी? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। हम लोग ईद की नमाज पढ़ने जाते हैं, हमारी वालिदा, हमारी बहन, हमारी बीवी, हमारे बच्चे इंतजार करते हैं। मेरा भाई अभी ईद की नमाज पढ़ करके आएगा, मेरे लिए फूल लाएगा, मेरे लिए ईदगाह से मिठाइयां लाएगा, मेरे लिए गुब्बारे लाएगा, मेरे लिए खिलौने लाएगा।
लेकिन उन माओं के दिल से जा करके पूछिएगा मुरादाबाद में, जिनके बच्चे, जिनके शौहर, जिनके बाप गए तो ईद की नमाज पढ़ने, लेकिन लौट करके उनकी लाशें उनके घरों को आई। ये किसकी सरकार में? बाबरी मस्जिद का ताला किसकी सरकार में खोला गया? बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्ति किसकी सरकार में रखी गई? बाबरी मस्जिद का शिलान्यास राम मंदिर की शक्ल में किसकी सरकार में हुआ? बाबरी मस्जिद के अंदर पूजा करने की इजाजत किसकी सरकार में? बाबरी मस्जिद को गिराया भी गया तो किसकी सरकार? आप बताइए मुझे। कांग्रेस की सरकार। हम सारी चीजों को बर्दाश्त करते रहे। मुल्क की आजादी के बाद इस मुल्क के अंदर सरकारी नौकरियों में हम कितना थे मालूम है आपको? 34%। कितना? 34। 74 सालों में हम सरकारी नौकरियों में कितना है आपको मालूम है? 1% भी नहीं है। बहुत सारे विभाग में आपकी तादाद 0 है। क्यों है? क्यों? क्या हमारे साथ ये नाइंसाफी नहीं हुई है? क्या हम सरकारी नौकरी नहीं चाहते हैं? हमारे इलाके में शराब की दुकान खोली जाती है। हमारे इलाकों में हॉस्पिटल नहीं, पुलिस के थाने खोले जाते हैं। गलत कह रहा हूं? क्यों? एक मुनज़्ज़म मंसूबाबंद साजिश के तहत ऐ गोड़ा के लोगों, बगल का जिला बहराइच है, पूरे हिंदुस्तान में जाओ, दिल्ली दरबार में जाओ या दिल्ली कायदा दरबार में जाओ, जहां खाना खाओ, साफी मारने वाला, पोछा मारने वाला बच्चा आता, उससे पूछा जाता बेटा तुम्हारा घर कहां है? तो क्या होता है वो मालूम आपको? गोड़ा या बहराइच। क्या हमारी जिंदगी का मुकद्दर यही है कि हमारा बच्चा बड़ा हो 12 साल का, मुंबई में जाकर के, दिल्ली में जाकर के होटलों में पोछा मारे, अपने बर्तनों को साफ करे, और एक यादव का बेटा 12 साल का हो तो उसको चांदी के सोने के चम्मच से पानी पिलाया जाए? यही ना? यही ना मेरे भाई? आज उत्तर प्रदेश के थानों में जाइए, आपको हर थाने में 1, 2, 3, 4 यादव जी मिल जाएंगे। मिलते हैं कि नहीं मिलते? हर थाने में जाइए, आपको 3-4 दलित का बेटा मिलेगा। मिलता है कि नहीं मिलता? आज से 20 साल पहले नहीं मिलता था, ये भी सुन लीजिए। और आज से 25 साल पहले यादव का बेटा भी नहीं मिलता था। अब मिलता है कि नहीं मिलता है? मुसलमानों तुम कहां हो? 7% यादव उत्तर प्रदेश में। तुमने अपने कंधे पे, जब बाबरी मस्जिद टूटी मुसलमान नाराज हो। मुसलमान देखिए ऐसी कौम है ना, नमाज नहीं पढ़ेगी चलेगा, लेकिन अगर मस्जिद पे थोड़ा सा कलर चल जाए तो बस तलवार लेके झगड़ा करने को तैयार। मत किया करो ये सब, मत किया करो। शरारती लोग चाहते हैं कि हिंदू मुसलमानों के दरमियान में और खाई पैदा हो, लेकिन हम नहीं चाहते। हम तो कहते हैं कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर छूट जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर छूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। तो आरएसएस वालों, दुआ करो कि ये प्यार के रिश्ते रहे कायम। जो रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। तो इसके मानने वाले लोगों को तकलीफ होती है। हम तो अपनी बात कर रहे हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी क्यों हुई। 74 साल की नाइंसाफियों का जवाब देना पड़ेगा कांग्रेसी चपरासियों तुम्हें। मस्जिद टूटी, दंगे हुए, नहीं पढ़े, स्कूल नहीं खोले, मुसलमानों ने कहा कोई बात नहीं, फिर कांग्रेस। लेकिन 92 दिसंबर के बाद मुसलमानों ने कांग्रेस को क्या किया? तलाक, तलाक, तलाक। कितना दिया?
ट्रिपल तलाक। कहा ना 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 ना, अब बहुत हो गया, हमारी मस्जिदों को तोड़ दिया। हम जाहिल से चलता कोई बात नहीं थी, लेकिन हैया अल फलाह हैया अल फलाह की सदा बंद हो गई, है ना? सही बात है ना? जब से कांग्रेस वापसी नहीं की उत्तर प्रदेश में सत्ता में, यही ना? इंशाअल्लाह देश में भी नहीं आएगी, तीसरा विकल्प आएगा इंशाअल्लाह। क्या हुआ जब बाबरी मस्जिद टूटी? एक बहुत चालाक आदमी, अक्सर व बेशतर जिसको अल्लाह कुछ चीजें छीनता है तो कुछ चीजें देता है। किसी की हाइट कम कर देता है तो दिमाग को बढ़ा देता है। अल्लाह जिसकी आंख को छीन लेता है तो उसका सेंस बहुत तेज कर देता है। वो आवाज पकड़ लेता है कि कहां से आवाज आ। मुलायम सिंह यादव कितने छोटे से 4 फीट, लेकिन दिमाग का तेज आदमी। अल्लाह ने, मैंने कहा ना, सेंस बढ़ा दिया अल्लाह, दिमाग तेज, होशियार, चालाक। देखा मुसलमान डिस्टर्ब है, कश्मकश में है, सही वक्त है, तावा गरम है, हथौड़ा मार दो। बाबरी मस्जिद की गिरी हुई दीवारों पे खड़ा होकर के मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी का गठन किया और कहा है, मुसलमानों, मैं तुम्हारा नेता हूं। फिर हमारी कौम के लोग, चूंकि मुसलमान सीधी सादी कौम है, ये तो टीवी वालों ने हमको आतंकवादी बना दिया। अरे आतंकवाद की डिफिनेशन इस्लाम में है ही नहीं है। इस्लाम में तो हमला करने की भी इजाजत नहीं है, सिर्फ दिफा की इजाजत है। हम तो एक कुत्ते को भी नहीं मार सकते, इजाजत नहीं है बिला वजह, लेकिन हमको इतना खूंखार बना दिया। अभी स्कूल की किताबों में भी डाल रहे हैं कि मुसलमान खतरनाक है, अरे ऐसा है वैसा है, आतंकवादी है, ताकि हम लोग करके हम लोगों से प्यार करते थे, बोले लो जिहाद पे कानून बना दिया। क्या है भाई? प्यार करना गलत नहीं है, और हमारे मुल्क का कोई धर्म नहीं है। हमारे मुल्क का ये धर्मनिरपेक्ष मुल्क है भाई। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया, उस संविधान में सबको राइट है। कोई कपड़ा पहन के चलता है, नागा बाबा नंगे चलते हैं, उनको कोई मना करता है? नहीं कर सकता। कोई पूरे कपड़े में चलता है, कोई आधे कपड़े में, कोई नकाब पहन के चलता है, कोई बगैर नकाब में। किसी को राइट नहीं इस मुल्क के अंदर किसी को रोक सके। कोई कुत्ता खाता, कोई सुअर खाता, कोई बिल्ली खाता। खाते हैं कि नहीं लोग? कोई बड़े का खाते, बड़े लोग बड़े का खाते, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई छोटे का खाते, लेकिन परेशानी किससे है? ना कुत्ता खाने वालों से, ना बिल्ली खाने वालों से, न चूहा चुकंदर खाने वालों से। भाई बकरा कटता है, सब लोग खा रहे, मुर्गा कटता है, सब खा रहे। भैया उससे भी मोहब्बत होनी चाहिए, वो भी तो जीव है? लेकिन सारी मोहब्बत बड़े के गोश्त में आ गई। हानि किसकी चेक होती है? मोहम्मद की। घर के अंदर फिर इजाजत नहीं देता, हम संविधान से हट करके नहीं। लेकिन नेट चालू करिए, खत्म हो। पड़वा तो खा सकते, हम लोग पड़वा ही तो खाते हैं। हम नहीं, किसी की जिस भी इस मुल्क के अंदर जिस कौम की जिस चीज में आस्था है, हम हर धर्म का सम्मान करते हैं। अगर गांव में किसी की आस्था है, कोई अपनी मां समझता है, तो यकीनन वो समझे हम उसकी आस्था का सम्मान करते हैं। हम कभी ठेस नहीं पहुंचा सकते। और मैं आप तमाम लोगों से कहूंगा कि जो लोग ऐसा करते हैं वो गलत करते हैं, बिल्कुल मत करिए, वरना कभी इस मामले में मजलिस आपके साथ नहीं खड़ी। समाजवादी पार्टी बनाई, भाई आप लोग थक तो नहीं गए? मैं कह रहा अच्छा लग रहा है, समझना भी मैं आपके दिमाग को थोड़ा साफ करने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा तकरीर लंबी हो जाएगी, रिकॉर्डिंग भी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का शागिर्द हूं। इंशाअल्लाह सब बोलेंगे, पकड़ोगे नहीं, सब बोलेंगे, संविधान के दायरे में लड़ेंगे, इंशाअल्लाह जिद्दोजहद करेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से, जमहूरी अंदाज में इंशाअल्लाह।
हम संविधान से हट करके कोई काम नहीं करते, क्योंकि बाबा साहब के संविधान के मानने वाले हम हैं। और बाबा साहब के संविधान। साइकिल आई, मुलायम जी कहे बोले भैया साइकिल तो मेरे पास है, लेकिन इसमें हवा भरने के लिए पंप मेरे पास नहीं है। अल्ताफ भाई आए कहे पंप तो हम देने को तैयार। हवा किसने भरी? हमने आपने भरी, तो साइकिल चलना शुरू हो गई। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार हमने मुलायम सिंह यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कुंटू कमीशन, महमूदुर रहमान कमेटी, गोपाल कमीशन, तमाम कमेटी की रिपोर्ट है कि मुसलमान दलित से बढ़े, मुसलमान दलित से बढ़े। कांग्रेस ने अपने वक्त में जब वो मरकज में थी तो उसने रिपोर्ट करवाई, जांच करवाई। जब जब गैर साथी लोगों ने कहा कि मुसलमान पसमानदा, मुसलमान पसमानदा, कमेटी की तश्कील हुई। कमेटी जाकर के रिपोर्ट पेश की, देखा गोड़ा में मुसलमानों के पास घर नहीं, बहराइच में घर नहीं, आजमगढ़ में, उत्तर प्रदेश का मुसलमान बुरी हालात में, कुशीनगर में रहने को घर नहीं, लोगों के पास आवास भी नहीं मिलता। आवास तो किसको मिलता? सरकारी लोगों को। सरकारी लोगों का मतलब जो लोग सरकार का हिस्सा है। सपा में जो मुसलमान सरकार में है उसके रिश्तेदार को मिलेगा, बसपा हुकूमत में जो मुसलमान सरकार में है उसके रिश्तेदार को मिलेगा, बीजेपी हुकूमत में जो बेहतरीन किस्म से चमचागिरी कर ले जाए उसको आवास मिलेगा, लेकिन हमको सबको आवास नहीं मिलेगा। रिपोर्ट पेश किया, कहा मुसलमान इस मुल्क के अंदर दलित से बदतर जिंदगी गुजार रहा। कांग्रेस का साथ छोड़ दिया हमने, ट्रिपल तलाक दे दिया, समाजवादी का साथ दिया। समाजवादी 4 बार हुकूमत में थी, मुसलमानों के हालात में तब्दीली नहीं आई। आई क्या? पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी उर्दू मीडियम के सरकारी स्कूल इंटरमीडिएट तक नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में, जिस प्रदेश में 4 करोड़ मुसलमान बसता है, वहां उर्दू मीडियम का एक भी आपको इंटर कॉलेज नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हाथ से तुम्हारी जबान, तुम्हारी कलम को छीना जा रहा है। हम लोग समाजवादी से नाराज हुए, बहुजन समाज की तरफ गए, बहुजन समाज से नाराज हुए, समाजवादी की तरफ गए। यही हुआ ना? उत्तर प्रदेश में 60% मुसलमान, 7% यादव, 18% मुसलमानों ने वोट डाला, समाजवादी की हुकूमत बनी। 11% दलित। अब सुनिएगा, कंफ्यूजन यही है। समाजवादी के चपरासी क्या कहते हैं हमारे इलाकों में? जब समाजवादी का कोई मुस्लिम कैंडिडेट टिकट पाता है तो वो क्या कहता है? बैकवर्ड 28%, यही ना? कहीं 24 कहते हैं, कहीं 22 कहते हैं, कहीं 28। पूरा वोट बैकवर्ड का अखिलेश यादव के साथ है। आप वोट दे दीजिए, मैं विधायक बन जाऊंगा, आपका बेटा हूं, आपका भाई। आप सोचते यार ये तो सही बात है। 3 लाख में 1 लाख वोट तो बैकवर्ड का उसको मिल रहा। 25,000 चाहिए मुसलमान दे दिए तो बेवेल्ला बन जाए मोरा भाई, यही ना भाई? लेकिन उत्तर प्रदेश में यादव सिर्फ और सिर्फ 7%। कितना? 7% है। अगर सारा बैकवर्ड समाजवादी के साथ होता तो आज उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं बल्कि अखिलेश यादव होता। लेकिन 7% यादव, 2% बीजेपी के साथ, समाजवादी के साथ कितने बचे? 5%। अखिलेश यादव सपना देख रहे हैं कि 22 में हमारी हुकूमत बनेगी। अच्छा, अब आइए बीएसपी पे। मान लीजिए कि अभी हमारे मुसलमान भाई को बीएसपी से टिकट मिला, तब तो एकदम पेट्रोल पी लेता है। क्या पी लेता है? पेट्रोल बड़ा महंगा है, अब नहीं पी पाएगा। अब तो मेरे ख्याल से 100 रुपए के आसपास, 85-86 हो गया, 88,
हमारी गाड़ी डीजल है ना, इसलिए हमको डीजल कल फिर रात में 35 पैसा पड़ गया। रोज बढ़ता, रोज। क्या कह रहे थे ये लोग? बाबा रामदेव। भाई मैं नहीं कहूंगा कि 1.5 लाख है उनको, आप कह सकते हैं, मैं कैसे कहूँ? अब उनको 2 लाख है, 1.5 लाख है, आप जानते हैं। मैं नहीं कहूंगा कि उनको 1.5 लाख है। उन्होंने क्या कहा था आज तक इंडिया टीवी पे रजत शर्मा के साथ, कि आप अगर चाहते हैं कि 35 रुपए में पेट्रोल बिके तो नरेंद्र मोदी की सरकार। बाबा रामदेव कहां विलोपित हो गए? बाबा रामदेव यादव है, अखिलेश यादव ने 150 एकड़ जमीन दे दी। अब पछता रहे कि मैंने गलती किया, 150 एकड़ जमीन मैंने दिया और वो बीजेपी के साथ चला गया, मेरे खिलाफ प्रचार कर रहा है। अब बताइए, वो भी 7% अगर उत्तर प्रदेश में होता तो क्या, तो समझ लीजिए कि कहां जा रहा है। मैं बीएसपी की तकरीर लंबी हो जाएगी, मैं समेटना चाहूंगा। बीएसपी के लोग चाहते हैं, कहते हैं कि कितना है 26%, 28%, 30% दलित। लेकिन मेरे भाई, उत्तर प्रदेश में दलितों की जातियां कितनी आपको मालूम है? 16 जातियां हैं। खटिक किसको वोट डालता है वो भी दलित में आता है। पासवान किसको वोट डालता है वो भी दलित में आता है। धोबी किसको वोट डालता है वो भी दलित में आता है। वाल्मीकि किसको वोट डालता है वो भी दलित में आता। कोरी किसको वोट डालता है वो भी दलित में आता। किसको डालते हैं? जोर से बोलिए, आप लोग नहीं जानते। 11% वो दलित जिसको आमतौर से लोग चमार कहते हैं, जिसका ताल्लुक मान्यवर काशीराम बहन कुमारी मायावती जी के बरादरी, वो उत्तर प्रदेश में कितना मालूम आपको? 11%। कितना? 11%। 11% वाला उसकी नेता बैठ करके कहती है अभी चंद दिनों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम अकेले सरकार बनाएंगे। एक कहता हम अकेले सरकार बनाएंगे, 7% है। एक कहती हम अकेले सरकार बनाएंगे, 11% है। ऐ मुसलमानों, सारी बेईमानी के बाद उत्तर प्रदेश में तुम्हारी तादाद 18% है। जिस दिन तुम एक कलमे की बुनियाद पर एक मरकज़े सियासी पर इकट्ठा हो जाओगे, अखिलेश यादव, मायावती, सोनिया गांधी घुटने के बल चल करके दारुसलाम जाएंगे। लेकिन सिर्फ जरूरत क्या है? मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजामे गुलशन। मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजामे गुलशन। मुंतशिर हो तो मरो, शोर मचाते क्यों? अगर आप टुकड़ों में रहेंगे, अंसारी है, शेख है, पठान है, बरेली है, देवबंदी है, अहले हदीस है, शिया है, सुन्नी है, लेकिन वो तो जानता है कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला। जालिम तो यही जानता। इखलाक को मारा गया था बरेलवी समझ करके नहीं, देवबंदी समझ करके नहीं, शिया समझ करके नहीं, अहले हदीस समझ करके नहीं, मुसलमान समझ करके मारा गया। पहलू खान को क्यों मार दिया? सैयद समझ के मारा, शेख समझ के मारा, कुरैशी समझ के मारा। क्यों मारा? अरे अभी टांडा में मार दिया अंसारी साहब को। 80 साल के थे बेचारे, कहीं गए थे किसी गांव में काम से, बोले चुल्लू पंप चोरी करने आया। बेचारे मस्जिद में अजान देते थे, नमाज भी पढ़ाते थे, मस्जिद की साफ सफाई। 80 साल ऊपर मार दिया, मर गए बेचारे। न समाजवादी का कोई चपरासी खैरियत पूछने गया, न बहुजन समाज का गया, न कांग्रेसी गया। और बीजेपी वाले तो खुश हो रहे हैं, मुसलमान को मारा जाएगा, उनको खुशी होती। वो क्यों जाएंगे? कौन गया? मैं गया और जाकर के मैंने पार्टी की तरफ से उनके घर को 50,000 रुपए का चेक दे करके आया। इखलाक को मारा गया समाजवादी की हुकूमत में। कौन गया? कोई नहीं गया। अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर थे,
आजम खान साहब मिनी चीफ मिनिस्टर कहे जाते थे। रामपुर से ज्यादा दूरी पर अखलाक का घर नहीं था दादरी, 135 किलोमीटर पर था, लेकिन नहीं गए। कौन गया? आपके कायद नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर अजहरुद्दीन ओवैसी और मैं गया। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में कौन आवाज उठाता? बोलिए, कौन उठाता? उसका नाम जानते हैं आप? मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। जोर से कहिए ताकि वैसी साहब भी सुने। ट्रिपल तलाक पर किसने बोला? एनआरसी पे जब बिल लाया गया उसको किसने फाड़ा? अगर बैरिस्टर साहब ने बिल नहीं फाड़ा होता तो मुसलमानों तुम्हें मालूम ही नहीं पड़ता कि तुम्हारी एनआरसी कब हो गई। एनआरसी पर सबसे पहला विरोध पूरे उत्तर प्रदेश के 56 जिलों में अगर किसी ने दर्ज कराया तो उस पार्टी का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। कौन बोलता भैया लिंचिंग होती? कौन बोलता? अभी लिंचिंग पे कानून बनाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन कानून नहीं बनाया जा रहा। अभी 3 दिन पहले हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में अमित शाह वजीर दाखिला से पूछ लिया, बैरिस्टर साहब ने, आप क्यों नहीं लिंचिंग पे कानून बना रहे? नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि लिंचिंग आपकी हो रही, इसलिए कानून नहीं बनेगा। मेरे भाई, मैंने आपसे कहा था कि इस मुल्क में सबसे बड़ी ताकत सियासत। समाजवादी को वोट डाला आपने, यादव मजबूत हुआ। हर थाने में यादव पहुंचा कि नहीं पहुंचा? सरकारी विभाग में यादव पहुंचा कि नहीं पहुंचा? मुझे तकलीफ नहीं है, मुझे खुशी है, क्योंकि यादव पिछड़ा था। उसने अपना नेता बनाया, अपना डंडा बनाया, अपना झंडा बनाया। उसने जाकर के कांग्रेस की गुलामी नहीं की और उसने अपने हक को हासिल किया, अपनी लड़ाई लड़ कर। आज हर थानों में दलित का बच्चा है कि नहीं है? आज हर सारी सरकारी विभाग में दलित है कि नहीं है? है ना? मुझे खुशी है इस बात की कि हर थाने में दलित का बच्चा, सरकारी विभाग में। अरे ये दलितों के ऊपर हमसे आपसे ज्यादा जुल्म हुआ। अरे दलितों के कमर में झाड़ू बांधे जाते थे ताकि इनके पैरों के निशान ना रहे। दलितों के गले में मटकी बांधी जाती थी ताकि ये जमीन पे ना दुखे, वरना जमीन नापाक हो जाएगी। दलितों को कुएं से पानी नहीं लिए दे दिया जाता था, कुआं नापाक हो जाएगा। क्या मेरी बात गलत? आजादी के बाद हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में 131 दलित हमेशा रहता। कितना? 131, 131। 131 वो सीटें रिजर्व है SC/ST के लिए। तो जीत करके कौन जाएगा आरक्षित सीट पर? दलित का बेटा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने अपनी किताब में लिखा कि वो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बैठा हुआ 131 कांग्रेसी दवाई लेगा तो अपना मुंह खोलेगा। अरे मुसलमानों, दलितों ने क्या किया? अपना डंडा बनाया, अपना झंडा बनाया, अपना नेता बनाया। काशीराम को, मायावती को अपना लीडर माना। काशीराम मायावती ने जाकर के दलित बस्तियों में दलितों को जागरूक कर, जिस दलित के बारे में लोग कहते थे कि गोबर से दाना निकाल के खाता, कहते थे ना, अरे उन दलितों का मुकद्दर बन गया था। सुबह उठते थे तो आपके घरों की गंदगी को अपने सर पर रख कर ले जाकर के पहले उसको फेंकते। आपके घर की गंदगी की सफाई करने के लिए दलितों का मुकद्दर बन गया था। दलित बस्तियों में जनाकारी होती, रेप होता, आला जात के लोग रेप करके चले आते। कभी वो शिकायत नहीं कर पाता, शिकायत करने के लिए जाता तो प्रधान और मुखिया उसको मारता। बोले तेरी हिम्मत कैसे हुई कि बाऊ साहब की या फलाने साहब की
या पंडित जी की या खान साहब की या सैयद साहब की शिकायत तू लेकर के आया, मार करके वो वापस भगा दिया जाता। उनकी बस्तियों में जब लोग चाहते थे, घुसते थे, रेप करते थे, चले आते। क्या मेरी बात गलत है? क्या उनको हक और इंसाफ कांग्रेस से मिला? नहीं मिला। उसको बर्बाद किया, जागरूक किया और कहा जमहूरियत में सबसे बड़ी ताकत सियासत की है। ऐ दलितों, जब तक तुम अपने डंडे, अपने झंडे, अपने नेता के साथ इकट्ठा नहीं होगे, तुम्हारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाएं नहीं रुकेंगी। ऐ मुसलमानों, मैं आपको बताना चाहूंगा, दलितों ने जाकर के कांग्रेसी दलितों से भीख नहीं मांगा, बीजेपी के दलितों से भीख नहीं मांगा, समाजवादी के दलितों से भीख नहीं मांगा। अपना डंडा बनाया, अपना झंडा बनाया, अपने बीच से अपना नेता पैदा किया। एक बार, दो बार नहीं, 4 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने बीच से अपनी एक बेटी को बनाया। बनाया कि नहीं बनाया? अब हिम्मत है दलित बस्ती की तरफ आग उठा के देखिए, आप देखेंगे? बताइए, है हिम्मत किसी में? तो उसको इंसाफ कहां से मिला? समाजवादी से मिला, कांग्रेस से मिला, या बीजेपी से मिला, या इस मुल्क की अदलिया से मिला? कहां से